स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं आज बात कर रहा हूँ लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। अगर हम लोग आज की बात करें तो लगभग 4% आसपास ये स्टॉक गिरता हुआ दिखा हमें। अगर कंपेयर करें तो हम लोग 5 दिनों में, तो 5 दिनों में ये स्टॉक लगभग 3% के आसपास गिर चुका है। अगर एक महीने से कंपेयर करें तो इसने अच्छा रिटर्न बना कर दिया, लगभग 8.5% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर 6 महीने की बात करें, लगभग 13% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है पिछले 6 महीनों से। जहां अभी एक तरफ बाजार में प्रेशर है वार को लेकर, वहीं बाजार में थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम भी है हमारे इलेक्शन को लेकर। तो बाजार में जो भी कंडीशन फिलहाल बनी हुई है वो मिक्स कंडीशन बनी हुई है, यानी कि कुछ लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिव सेंटीमेंट वाले भी हैं, कुछ लोग यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट वाले भी हैं। जहां हमारा वार जैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी तो वहां पर हमारे स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिलेगा। कुछ लोग आपको बोलेंगे ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं बस वार का ये इम्पैक्ट नजर आ रहा है। जहां हमारा अमेरिकन बाजार भी गिरता हुआ नजर आ रहा था, अगर मान लें हम लोग थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो अमेरिकन बाजार क्यों गिर रहा है? तो जाहिर सी बात है ये वार का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, इस वजह से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर ये वार ज्यादा दिनों तक रहेगा तो हो सकता है ये भारतीय बाजारों में भी प्रेशर देखने को मिले, क्योंकि अभी इलेक्शन का मूड है, इसलिए कहीं ना कहीं बैलेंस हमें बनता हुआ दिख रहा है। आज भी हमारा निफ्टी में कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली है। तो हो सकता है ये गिरावट फादर आगे भी रह सकती है, या फिर अगर वार जैसी स्थिति कम होती है तो वहां पे हमारा ये स्टॉक फिर उठता हुआ भी दिख सकता है। अगर बात करें लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर, तो इसमें लगातार 6 महीने से गिरावट देखने को मिल रही है। तो टेक्निकल हम लोग अगर बात करें तो जब प्रेशर बनती है तो टेक्निकल हमारा कभी भी कुछ भी काम नहीं देता है। तो सारे टेक्निकल हमारे रखे के रखे रह जाते हैं। जो भी हमारा सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, या ट्रेड लाइन हो, या फिर इंडिकेटर हो, सारे रखे के रखे रह जाते हैं। कोविड में सारे इंडिकेटर फेल, सारे हमारे जो ट्रेंड लाइन है वो फेल, सारे जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो सारे फेल, फिर भी हमारा स्टॉक गिरता ही चला गया था। और जब रिकवरी की बात आई तो सारे रेजिस्टेंस फेल, वहां पे सारा स्टॉक कहीं ना कहीं बुलिश बनता चला गया था। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि ये गिरावट कब तक रहेगी, ये वार की सिचुएशन कब तक रहेगी, इसकी वजह से ये बाजार में कितनी इम्पैक्ट रहेगी, या फिर ये इलेक्शन का ये इम्पैक्ट कब तक रहेगा। अगर मान लीजिए हम लोग बात करें इलेक्शन को ही लेकर, तो ये इलेक्शन हमारा 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। तो आफ्टर 2 मंथ कहीं ना कहीं बाजार को फिर सेटल होना ही होना है। तो अभी जो स्थिति बनी हुई है वो थोड़ा वार को लेकर मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो निगेटिव है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, या हो सकता हूँ मैं राइट भी हो सकता हूँ, बट मैं किसी तरह का डिसीजन यहाँ पर थोपना नहीं चाह रहा हूँ। बस ये मेरी जो ओपिनियन है मैं यहाँ पर जाहिर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ लक्ष्मी ऑर्गेनिक के चार्ट पर, तो मैं चार्ट पर थोड़ा चल कर दिखाने की कोशिश करूंगा और वहां पर कहीं ना कहीं एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। आज के दिन में बात करूँ लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में ट्रेडेड वॉल्यूम की, आप देख पा रहे हैं लगभग 14,65,000 की ट्रेडेड हुई है। अगर परसेंटेज वाइज बात करें कितनी डिलीवरी देखने को मिली है, तो लगभग 45% की डिलीवरी यहाँ आज उठी है। अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो 2 सालों में इसने लगभग 44% नेगेटिव रिटर्न दिया है, यानी कि किसी भी तरह का रिटर्न बना के नहीं दिया। अगर आप 2 साल पहले से पैसा लगाया होता तो आपको जाहिर सी बात यहाँ पे लॉस दिखाई देता। तो 2 साल से कहीं ना कहीं आप लॉस में ही रहते। अगर हम लोग 1 साल की बात करें तो 1 साल भी एक छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं है, ये भी एक अच्छा खासा टाइम पीरियड हो गया। तो यहाँ पर भी आपको -4% का ही रिटर्न मिलता है, यानी कि साल भर में भी अगर आपने लगाया होता 10,000 रुपया भी, तो ये भी आपका 10,000 अभी माइनस में ही दिखता। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में कुछ भी रिटर्न्स आपको नहीं मिल रहा है, 1 साल के टाइम पीरियड में भी और 2 साल के भी टाइम पीरियड में। इसलिए आप ऐसे स्टॉक से थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करिए। अगर अभी आप मार्केट जहाँ गिरता हुआ नजर आ रहा है वहां पे कोशिश करिए एक अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को उठाने के लिए। अगर हम लोग चार्ट पर देखें, 1 डिकेड टाइम पे मैंने चार्ट लगा रखा है, तो डाउन साइड में अगर स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्टॉप लॉस हमारा 220 के लेवल के आसपास आता हुआ दिख रहा है। मैं 1 वीक में चार्ट लगा के दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे मैं आसानी से आइडेंटिफाई करा पाऊंगा आपको लेवल्स। अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक अभी 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जिस तरह बाजार में भी सेंटीमेंट नेगेटिव बनती हुई नजर आ रही है, वहां पर ये स्टॉक कहीं ना कहीं 220 के लेवल को लेकर चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो अगर आप ऊपर के लेवल में बाई कर चुके हैं, कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हैं, अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप 220 के लेवल तक जाकर थोड़ा अगर एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये स्टॉक कितना गिरेगा ये कहना मुश्किल है। अगर हम लोग बात करें बाजार के मूड की, अगर ये बाजार का सेंटीमेंट नेगेटिव बना रहता है तो इस स्टॉक की क्या सारी स्टॉक में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी। वहां पर सारा हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहीं ना कहीं फेल होता हुआ भी दिख सकता है। वहां पर टेक्निकल हमारे जितने भी एनालिसिस है सारी फेल होती हुई दिख सकती है। अगर मैं बात करूँ ट्रेंड लाइन की, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा फेल होता हुआ दिख सकता है। अगर मैं इसी चीज को अगर थोड़ा सा बात करूँ इंडिकेटर की हेल्प लेकर दिखाने की कोशिश करूँ, तो मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा कर दिखा रहा हूँ
कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इंडिकेटर में यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंटीमेंट अभी सेल का बना हुआ है। तो ये रेड लाइन के नीचे कहीं ना कहीं स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिकेटर हमारा सेल का यहाँ पर सेंटीमेंट शो करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अगर चार्ट को हम लोग 1 वीक के टाइम फ्रेम में लगा के दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो मैं इजिली आपको आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करूंगा लेवल्स को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ सपोर्ट की, तो मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ये जो जोन है हमारा, ये जोन, यहाँ पर जो ये जोन आप देख रहे हैं, मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ। तो इसका जो लेवल निकलता हुआ आ रहा है 220 के आसपास का आता हुआ दिख रहा है। तो मैं सपोर्ट जो मैं ले रहा हूँ, इसलिए मैं 220 का सपोर्ट लेना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो फ्रेश एंट्री अगर लेना चाहते हैं तो 220 का स्टॉप लॉस लीजिए। मगर फिलहाल मैं अवॉइड करने की बात करूंगा यहाँ पर, बाकी डिसीजन आपको लेना है। मैं फ्रेश एंट्री के लिए फिलहाल बिल्कुल अवॉइड करूंगा। मैं ऐसे किसी भी स्टॉक में आपको जाने के लिए अभी मना करूंगा जो कि हमारा मिड कैप की स्टॉक है या फिर स्मॉल कैप की स्टॉक है। अगर आप पोजीशन लेना भी चाहते हैं तो आप लार्ज कैप के स्टॉक में पोजीशन बनाइए। उससे भी बेहतर अगर आप पोजीशन लेना भी चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 के स्टॉक में पोजीशन बनाइए। वहां पे आपको एक से एक दिग्गज कंपनी है, आप इंफोसिस में बनाइए, विप्रो में बनाइए, एचडीएफसी बैंक में बनाइए, हिंदुस्तान में बनाइए। तो आप किसी में भी बना सकते हैं। अगर उससे भी मन आपका नहीं बन रहा तो आप निफ्टी 50 के ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए, वो आपका सबसे ज्यादा सेफ रहेगा। क्योंकि जिस तरह का पैनिक सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई, कुछ लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि वार का सेंटीमेंट है, ये मार्केट अभी क्रैश करेगा। कुछ लोग आपको बता रहे हैं इलेक्शन का समय यहाँ पे मार्केट बुलिश रहेगा। अगर आप सेफ जोन में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल निफ्टी ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करिए। मैं किसी भी तरह का डिसीजन नहीं दे रहा हूँ, बस ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। डिसीजन आपको लेना है कि आपको करना क्या है, क्योंकि पैसा ये आपका है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेटर की मदद से भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये इंडिकेटर लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेकर क्या कह रहा है। अगर मैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में बात करूं इंडिकेटर की मदद से, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 इंडिकेटर टाइम फ्रेम इंडिकेटर यहाँ पर सेल का इंडिकेशन दिखा रहा है। आप 11 इंडिकेटर जो है हमारा सेल का इंडिकेशन दे रहे हैं, 6 इंडिकेटर यहाँ पर बाय का इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूं तो वो भी सेल का इंडिकेशन देता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं 50 डेज की बात करूं, 200 डेज की बात करूं, 100 डेज की बात करूं, तो सारा यहाँ पर हमारा सेल का इंडिकेशन दे रहा है। वहीं पर मैं अगर बात करूं ऑसिलेटर्स का, तो ऑसिलेटर यहाँ पर न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर थोड़ा सा यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाने की कोशिश करूं, अगर 1 वीक की बात करूं तो 1 वीक में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेटर दिख रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंडिकेशन जो है 1 वीक में स्ट्रॉन्ग सेल दे रहा है। मैं बात करूं अगर 1 वीक में मूविंग एवरेज की, तो वहां पर 12 इंडिकेटर ऐसे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग सेल का यहाँ पे इंडिकेशन शो कर रहा है। और न्यूट्रल की बात करूं तो 1 है, अगर बाय की बात करूं तो एक भी नहीं है। यानी कि 1 वीक में कोई भी इंडिकेटर यहाँ पर बाय का रिकमेंडेशन या इंडिकेशन यहाँ पर नहीं दे रहा है। तो आप डिसीजन खुद कर सकते हैं आपको क्या करना है। अगर पैनिक आप देख रहे हैं, माहौल अगर पैनिक का बना हुआ है, तो आप सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा अगर वेट भी करना चाहते हैं, अपने पैसे को बचाना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर वेट कर लीजिए। अगर ये सिचुएशन खत्म हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी थोड़ा सा डिसीजन लेने में। बाकी डिसीजन आप खुद से ले सकते हैं। अगर आप इसका क्वार्टर के नतीजे भी देखना चाहते हैं तो इसकी इंडियन की वेबसाइट पर जाकर इसका नतीजे भी देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा टिकट टिप का भी यहाँ पर मदद लेना चाहूंगा तो एनालिस्ट की क्या राय है उसे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं फोरकास्ट और रेटिंग्स की बात करूं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 एनालिस्ट इसे कवर किया है, मगर किसी भी तरह का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ कवर किया है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा म्यूचुअल फंड होल्डिंग के बारे में, तो मैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा, कितने परसेंटेज में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर पड़ी हुई है लक्ष्मी ऑर्गेनिक में। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लगभग 3% की जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर म्यूचुअल फंड का है। अगर मैं बात करूं रेड फ्लैग्स की, जो अच्छी बात निकल के आ रही है इस स्टॉक के लिए, किसी भी तरह का रेड फ्लैग में ये स्टॉक नजर नहीं है। यानी कि ना तो एएसएम में लिस्टेड है ना जीएसएम में लिस्टेड है। साथ ही साथ मैं बात करूं एंट्री पॉइंट की, तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। और टेक्निकल की बात करें, टेक्निकली यहाँ पर कंसीडर कहीं ना कहीं ओवरबॉट जोन में दिखाता हुआ दिख रहा है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना भी चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आप कैशफुली इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें डाउन साइड का भी मूवमेंट दिख सकता है या फिर अपसाइड का मूवमेंट दिख सकता है। मगर अभी जहां पर देख पा रहे हैं बाजार की सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट बनती हुई दिख रही है, तो वहां पर अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो सिंपली मैं कहूंगा कि आप अवॉइड करिए। और अगर पहले से इसमें पोजीशन ले रखा है तो सिंपली थोड़ा सा वेट करने की कोशिश करिए और कैपिटल जो कहीं ना कहीं लगाने के लिए आप बचिए। फिलहाल अभी कैपिटल किसी भी तरह का लगाने की कोशिश मत करिए।